जगह घूमने जाती है और सोशल स्टेटस देख के ये लगता है कि हमारी जो बेटी है वो बहुत खुश है। हमारा बेटा या हमारा दामाद भाड़ में गया। एक लड़का जो बेचारा 8 साल की उम्र में 10 किलो का बोझ, किताबों का बोझ लेके अपने कंधे पे चल सकता था, वो लड़का जवानी में खाली रिश्तों का बोझ नहीं, सारा का सारा वजन ढोने का जो ठेका है, जो जिम्मेदारी है, क्या वो एक लड़के की है, 25 साल के लड़के की, 30 साल के लड़के की? क्या वो जिंदगी भर उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती? लड़के की शादी हुई, शादी के कुछ साल बाद बेचारा वो अच्छी जॉब करता था, अच्छी कंपनी में था, एक फेयरली इंटेलिजेंट लड़का था, लेकिन अपनी किस्मत। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। और मेरा उन लोगों को बकायदा हाथ जोड़ के नमस्कार, आपकी परवरिश को मेरा नमस्कार, और आपके मतलब निकालने के तरीके को मेरा नमस्कार, और आपके जिंदगी के देखने के तरीके को मेरा सत सत नमन। खासकर उन माँ बाप को जो अपने बच्चे बच्चियों को, लड़के लड़कियों को ये समझाते हैं कि पैसा बहुत जरूरी है, पैसे से ही सारी चीजें आती हैं, पैसे के आगे आप इंसानियत को भूल जाओ, पैसे के आगे आप इंसानियत का कत्ल कर दो, और अपने जीवन में खुशी भरने के लिए आप चाहे अपने पति को मार दो, चाहे अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाओ, ठीक है, चाहे आप अपने पति के टुकड़े करके ड्रम में डाल दो, चाहे आप उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दो। ये जो घटनाएं हैं पति की, मतलब हत्याओं की, पति की खुदकुशी की, एक लड़के के जीवन में कितना अत्याचार होता है, इन अत्याचारों की, इन चीजों में कोई कमी नहीं हो रही है। और पिछले कुछ, मतलब सालों से बोलूंगा, शायद 2-3 साल से ये घटनाएं कुछ ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, कि एक लड़के की शादी हुई, शादी के कुछ साल बाद बेचारा वो अच्छी जॉब करता था, अच्छी कंपनी में था, एक फेयरली इंटेलिजेंट लड़का था, लेकिन अपनी किस्मत की जो उसने जो बोझ उसके कंधे पे थे, अपनी पत्नी के आगे वो हार गया बेचारा। और अपने पत्नी के जो जो उसके इन लॉज हैं, एक लड़के के जो इन लॉज वाले हैं, उनके अत्याचारों के आगे उसने बेचारे ने घुटने टेक दिए और अपने जीवन को खत्म कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं तो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने पति की हत्या कर देती है। उसको मार के बेचारे को चाहे ड्रम में डाल दो, चाहे फ्रिज में डाल दो, चाहे उसे कुएं में फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक लड़के ने अपने, मतलब जीवन को या तो खुद खत्म कर लिया, या उस लड़के को खत्म कर दिया गया जो किसी ऐसी लड़की के साथ बंधा था, जिसकी किसी ऐसी लड़की के साथ शादी हुई थी, जो किसी और के चक्कर में आके उस लड़के की जिंदगी खत्म कर देती है। धन्य है भाई साहब आपकी परंपराओं को, हमारी परंपराओं को, और हमारे सनातन धर्म, जो हम बड़ा गर्व से कहते हैं ना कि सनातनी है, सनातनी है। ठीक है, हम ऋषि मुनियों की भूमि में पैदा हुए हैं। ठीक है, हम इनको मानते हैं, महादेव के भक्त हैं, हम विष्णु जी के भक्त हैं, हम कृष्णा जी के भक्त हैं। ठीक है, हम माता रानी की पूजा करते हैं। तो माता रानी की पूजा करते हो, महादेव की पूजा करते हो, विष्णु भगवान की पूजा करते हो, सनातन धर्म का जो बोझा उठा के अपने कंधे पे चलते हो, पहले जीवन के जो मूल्य, जो जीवन का जो बेसिक मूल्य है, पहले उसको तो समझ लो। ठीक है, क्या क्या आप वजन ढोगे अपने कंधों के ऊपर कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं? पूरे संसार में हमारा एक हौवा सा बना हुआ है, एक डंका बना हुआ है कि भैया हम सनातनी हैं, हम विश्व गुरु हैं, हमने दुनिया को ज्ञान दिया है, और ऐसा ज्ञान दिया है कि उस ज्ञान ने आज हमारे लड़कों के जीवन को खतरे में डाल दिया। एक लड़का जो बेचारा 8 साल की उम्र में 10 किलो का बोझ, किताबों का बोझ लेके अपने कंधे पे चल सकता था, वो लड़का जवानी में खाली रिश्तों का बोझ नहीं ढो पाया। उस लड़के ने अपनी जिंदगी को खत्म करना ज्यादा आसान समझा, रिश्तों को निभाने के मुकाबले। ठीक है, तो ये हमारी परवरिश है। एक लड़का जो बेचारा, मतलब अपने पिता से नहीं बोल सकता कि पापा जॉब नहीं लगी, एक लड़का जो अपनी माँ से नहीं बोल सकता कि माँ मैंने आज खाना नहीं खाया, एक लड़का जो अपनी बहन से नहीं बोल सकता कि मेरी तबीयत खराब है, एक लड़का जो अपने दोस्तों से खुल के अपनी बात नहीं कर पाता कि मैं अंदर से कितना दुखी हूं, उस लड़के को रिश्तों के आगे घुटने टेकने पड़ जाते हैं। कौन से रिश्तों के आगे? वो रिश्ते जो माँ बाप डिसाइड करते हैं कि बेटा ये लड़की अच्छी से शादी कर ले। ठीक है, वो रिश्ता जो लड़का कभी सोचता था किसी लड़की के बारे में कि हाँ ये मेरा जीवन साथी, अच्छा जीवन साथी बन सकता है या बनेगी। ठीक है, तो वो लड़का घुटनों घुटने टेक देता है, मतलब ऐसे रिश्तों के आगे। जिस लड़के ने सारी जिंदगी बोझ ढोया हो, जिस लड़के ने बचपन से लेके जवानी तक अपने आप को खड़ा करने में हर वक्त लगा दिया हो, वो लड़का कहाँ के घुटने टेक देता है? खाली रिश्तों के आगे आके। और रिश्तों पे क्या मिलता है उस लड़के को? कुछ नहीं मिलता, खाली कुछ सालों का प्यार होता है, थोड़ी बहुत सपोर्ट होती है लाइफ पार्टनर की, अगर होती है तो, नहीं तो वो भी नहीं होती। ठीक है, शादी होने के बाद क्या उम्मीद की जाती है उससे? कि भाई हमारी बेटी को या अपनी वाइफ को वो खुश रखे। ठीक है, अपनी वाइफ को खुश रखे, और क्या कहते हैं, अपनी वाइफ की सारी ख्वाहिशें पूरी करे, अपनी वाइफ को लेके घूमे फिरे, सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाए,
और दुनिया को ये दिखाए कि भई हमारी बेटी, हमारी बहू बहुत खुश है, ठीक है? अच्छे-अच्छे कपड़े पहनती है, बढ़िया-बढ़िया गाड़ियों में घूमती है, जगह-जगह घूमने जाती है और सोशल स्टेटस देख के ये लगता है कि हमारी जो बेटी है, वो बहुत खुश है। हमारा बेटा या हमारा दामाद भाड़ में गया। ठीक है, हमारे दामाद के ऊपर क्या बीत रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दामाद कल को जाके बेचारा खुदकुशी कर ले, टेंशन में आके उसका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है? टेंशन में आके वो अपने ऑफ़िस के अंदर कुछ उल्टी-सीधी हरकत कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक लड़के को मतलब आप सोच के देखो कि हमने क्या क्या पाल के बड़ा किया है? कोल्हू का बैल पाल के बड़ा किया हम लोगों ने। हुँ? हम लोगों ने क्या मतलब एक बैलगाड़ी को खींचने वाला बैल तैयार किया है? क्या किया? हम लोगों ने क्या एक खच्चर तैयार किया है जो वजन ढोता है? जो बेचारा मतलब चलता ही रहता है, मतलब चाहे 100 किलो का वजन लाद दो उसके ऊपर, चाहे 20 किलो लाद दो, वो बेचारा चले जा रहा है। हम लोगों ने किसकी परवरिश करी है भई? हम लोगों ने क्या हमने सामान को ढोने वाले कुली की परवरिश करी है? जो रेलवे स्टेशन में बेचारा 70-70 किलो का वजन ढो के अपने ऊपर चलता है? कुली का काम करना कोई गलत बात नहीं है। जीवन का वजन ढोना भी कोई गलत बात नहीं है। जीवन संघर्ष से भरा है। ये सत्य है जीवन का। लेकिन क्या सारा का सारा वजन ढोने का जो ठेका है, जो ज़िम्मेदारी है, क्या वो एक लड़के की है, 25 साल के लड़के की, 30 साल के लड़के की? क्या वो ज़िंदगी भर उसकी ज़िम्मेदारियाँ खत्म नहीं होती, जब वो 40 साल का हो जाता है, 45 साल का हो जाता है? कैसी परवरिश कर रहे हो आप लोग? क्या संस्कार दे रहे हो अपने बच्चों को? क्या सीखा आप लोगों ने सनातन धर्म से? क्या सीखा आपने प्रभु राम की रामायण देख के? क्या सीखा आप लोगों ने भगवत गीता से? कुछ नहीं सीखा। आप लोग मंदिर में जाके उसी वक़्त तक धार्मिक होते हो जब तक आप परमात्मा के मंदिर के सामने होते हो, ठीक है? बाहर आते ही आप लोगों के अंदर का जो शैतान है वो जाग जाता है और वो जो शैतानी जो हरकतें हैं, वो आप लोगों के बेटों को, आप लोगों की बेटियों को झेलनी पड़ती है। मैं खासकर बेटों की बात कर रहा हूँ। ठीक है? ये सिलसिला जो है ना खुदकुशी करने का, ये सिलसिला जो है ना अपने आप को ख़त्म करने का, ये सिलसिला जो है घर छोड़ के भाग जाने का, बहुत सारे किस्से मैं सुनता हूँ। मेरे को खुद पर्सनल रिलेशन से मतलब पर्सनल सर्कल में सुनने को आते हैं कि लड़का बेचारा छोड़ के गया, वापिस ही नहीं आया। सोचो उस लड़के के दिल पे क्या बीतती होगी, क्या उस लड़के को महसूस होता होगा जो एक लाइन सुन के एक लड़का जिस लड़की से ज़िंदगी भर प्यार करने के लिए तैयार रहता है, वो लड़की ऐसी लाइन बोल देती है, वो गर्लफ्रेंड ऐसी लाइन बोल देती है, या वो धर्मपत्नी ऐसी लाइन बोल देती है, वो इंसान टूट जाता है और ऐसा टूटता है कि वो बेचारा दोबारा उठ नहीं पाता, उसको लगता है कि अब ये दुनिया छोड़ने का समय आ गया। दुनिया नहीं छोड़ पाता, बहुत सारे अभागे ऐसे होते हैं बेचारे, अभागे कहूँगा मैं उनको, ऐसे बहुत सारे बेचारे बदकिस्मत होते हैं जो अपने जीवन को खत्म नहीं कर पाते। लेकिन उस परिवार को छोड़ना, उस जीवन साथी को छोड़ना उनको ज़्यादा आसान लगता है, जीवन को खत्म करने के मुकाबले। वो बोलता है कि मेरा काम बस ये है कि मैं अपने परिवार को जैसे-तैसे करके चला लूँ, मैं अपनी मुसीबतों से जैसे-जैसे जूझता रहूँ, मेरा जो टेम्परेचर है, माइंड का जो पारा है, वो इतना ना चढ़े कि मैं अपने आप को खत्म कर लूँ, ठीक है? एक लड़का जो बेचारा सबके लिए जीता है ना, उससे कोई नहीं पूछता कि बेटा तू कैसा है आज? ठीक है? ना पत्नी पूछती है और माँ को लगता है क्योंकि माँ को तो बेचारा दिखाता नहीं है, कि माँ मैं कैसा हूँ, कैसा नहीं हूँ। फिर भी माँ पूछ लेती है बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया? लेकिन माँ को चिंता ना हो इसलिए बेचारा बेटा खुल के बात नहीं कर पाता, ठीक है? पिता को चिंता ना हो इसलिए पिता के सामने वो खुल के बात नहीं कर पाता। हमारे वैसे भी भारतवर्ष में बेटे की और पिता का जो रिश्ता होता है, बाप-बेटे का जो रिश्ता होता है वैसे थोड़ा-सा सख्त होता है। प्यार दोनों में होता है, ऐसा नहीं कि पिता का प्यार कम होता है या बेटे का पिता के प्रति प्यार कम होता है, प्यार दोनों में होता है। लेकिन उनके प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा-सा सख्त होता है और वो प्यार वैसे ही बहुत ताकतवर होता है, ठीक है? लेकिन उस कोल्हू के बैल को जिसको आप लोगों ने तैयार किया ना पाल के, जिसको आप खाली ये उम्मीद लगाते हो कि महीने के 40, 45, 50 हज़ार रुपए कमा ले, उस कोल्हू के बैल को बेचारे को, लड़के की बात कर रहा हूँ मैं, उस कोल्हू के बैल को आप ऐसा तैयार करते हो कि वो सबके लिए जीता है, सबके लिए। अपनी बहन के लिए, बीवी के लिए, ठीक है? अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, समाज के लिए, ठीक है? अपने परिवार को छोटी-छोटी खुशियाँ देने के लिए, आने वाली जनरेशन को सिक्योरिटी देने के लिए वो इंसान जीता रहता है, सबके लिए जीता है, लेकिन वो अपने लिए वो नहीं जी पाता, ठीक है? तो मुझे तो बड़ा दुःख है इस बात को बताते हुए कि भई हमने अपने सनातन धर्म के मूल्यों का बहुत ही गलत मतलब निकाला है, बहुत गलत मतलब निकाला है। और ऐसे ही अगर चलता रहा ना, तो डाइवोर्स की जो संख्या है, डाइवोर्स एक इंग्लिश शब्द है, हिंदी में डाइवोर्स जैसा कोई शब्द नहीं है संस्कृत में, हिंदी में, ठीक है? ये तलाक और ये जो तलाक उर्दू शब्द है, डाइवोर्स आपका एक इंग्लिश वर्ड है। हिंदी और अब इसकी संख्या बढ़ने लगी है।
मतलब जो चीज़ें हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में नहीं लिखी है, वही हो रही है, ठीक है? हमारे सनातन मुझे एक चीज़ बता दो, कोई ऐसा ग्रंथ बता दो जिसके अंदर खुदकुशी का ज़िक्र हो, ठीक है? किसी देवी-देवता ने खुदकुशी करी है मतलब टेंशन में आके बताओ मेरे को? किसी देवी-देवता ने आप आपने बहुत सारे आप लोग तो वैसे ज्ञानी पुरुष हो जो मेरी वीडियो को देखते होंगे। मैं भी थोड़ा बहुत ग्रंथों को पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने भाई किसी ग्रंथ के अंदर ये नहीं पढ़ा कि किसी देवी-देवता ने दुःख में या टेंशन में आके खुदकुशी कर ली हो, ठीक है? लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ठीक है? डाइवोर्स की संख्या बढ़ रही है, खुदकुशी की संख्या बढ़ रही है, लड़के खासकर, ठीक है? सबसे ज़्यादा लड़कों को हार्ट अटैक भी आता है, उसके बाद अगर कुछ बचा-कुचा होता है, तो जो ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके मन में लालच होता है, ठीक है? जिनके माँ-बाप उनको ये परवरिश देते हैं कि खुश रहो बेटा, चाहे तुम्हारे को अपने पति की मतलब लाश के ऊपर से गुजरना पड़े, तुम खुश रहो बस। क्योंकि कानून हमारा लड़कियों को बहुत सारी फ्रीडम दे देता है। तभी तो बेचारे लड़कों की डेड बॉडी ड्रम के अंदर मिलती है, तभी फ्रिज के अंदर बेचारे कटे हुए मिलते हैं, ठीक है? तभी तो अपने हस्बैंड को मार दिया जाता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, तभी उस बेचारे को कुएँ फेंक दिया जाता है। और कुछ नहीं होता तो बेचारा हस्बैंड डर के मारे अपने परिवार को छोड़ के निकल जाता है। और कुछ नहीं होगा तो बेचारा डर के मारे अपने जीवन को पूरी तरह झोंक देगा अपनी बीवी को खुश रखने के लिए, ठीक है? ये हाल है लड़कों का। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि धन्य है आपकी परवरिश को, जो माता-पिता ऐसी परवरिश देते हैं अपनी बेटियों को और अपने बेटों को ऐसी परवरिश देते हैं कि वो खुल के बात ना कर पाएँ, ठीक है? और नमन है आपके इस मतलब निकालने को, सनातन धर्म के मूल्यों का आप लोगों ने जो मतलब निकाला है, उस आपकी बुद्धि को नमन है, ठीक है? ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आपका बेटा भी आपको नहीं मिलेगा और आपका बेटा नहीं मिलेगा का मतलब ये या तो आपकी जो बहू होगी या तो उसको कहीं दफना देगी या आपका बेटा खुद अपने आप को दफना देगा। फिर आप कहते रहना बेटा कि उठ जा चींटी मर गई गिर गया तू गिर गया था ना चींटी मर गई उठ जा बेटा। तो उस टाइम चींटी नहीं मरेगी, आपका बेटा मर जाएगा। तो अपने परवरिश करने के तरीके को थोड़ा-सा बदलो। अपने बच्चों को थोड़ा-सा खुल के बात करना सिखाओ। अपने बच्चों को अपनी भावनाएँ, अपने इमोशंस को ज़ाहिर करना सिखाओ। अपने बच्चों की टेंशन को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो। थोड़ा-सा बच्चों को समझो कि बच्चा मेरा किस हाल से गुज़र रहा है। एक लड़की को बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में कि आई लव यू। एक लड़का कहता है ना आई लव यू, तो लड़की को बड़ा मज़ा आता है सुनने में। लेकिन लड़के को पता है किस बात में सबसे अच्छा लगता है? एक लड़के के कंधे पे हाथ रख के जब कोई पूछता है ना कि तू कैसा है? इससे लड़के को बहुत ताकत मिलती है, ठीक है? तो अपने लड़कों के खासकर अपने दोस्त, लड़के या पति के कंधे पे हाथ रख के पूछ लिया करो कि तुम कैसे हो? हर हर महादेव, जय बजरंगबली।